प्रस्तुत नाटक बच्चों के द्वारा बोलने वाली गुफा कक्षा 4 के पाठ 4 से लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि बच्चों के द्वारा एक अभिनय किया गया है जो बोलने वाली गुफा पाठ से संबंधित है। आइए फिर देखते हैं एक लोमड़ी और एक शेर की कहानी, बोलने वाली गुफा। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था कि सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी एक दहाड़ से अपने अपने प्राण त्याग देते थे। कभी कभी उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। शेर को कई दिनों तक एक शिकार हाथ न लगा। वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर दिखाई न दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूखा मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से काफी दूर निकल आया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ी गुफा है। उसका द्वार खुला है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस समय गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा, तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूँगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की थी। जिस गुफा में शेर घुसा लोमड़ी अन्य जानवरों की अपेक्षा तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने हुए पद चिन्हों पर पड़ी। ध्यानपूर्वक देखने पर उसने यह जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ऐसा करने पर उसे देर जरूर लगा, लेकिन वो भली भांति ये जान गई कि ये पैर शेर के ही हैं जो उसकी गुफा की तरफ गए हुए थे। उसे ये आभास हो गया था कि उसके गुफा के अंदर शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे, लेकिन वापस आने को इतने निशान नहीं थे। जाने के निशान हैं, लेकिन वापस आने के निशान नहीं हैं। इसका मतलब इसके अंदर शेर बैठा होगा। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से जांच करने लगी। छानबीन की, लेकिन शेर की गुफा से बाहर आने के निशान उसे न मिले। लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशान की पुनः बारीकी से छानबीन की, लेकिन शेर की गुफा के बाहर आने के निशान उसे न मिले। उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो कि अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा। उसे पूरा विश्वास हो चला था कि शेर उसकी गुफा के अंदर ही बैठा है और अंदर जाते ही शेर उस पर हमला कर देगा। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है ना? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार पुनः प्रश्न को दोहराया, गुफा, ओ मेरी प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊँ या ना आऊँ?
पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत ना रहती थी, एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए ना कहोगी तब तक मैं भीतर नहीं आऊँगी। लोमड़ी की बात को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह ये नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करें। वह चुपचाप अंदर बैठा रहा। लोमड़ी ने दोबारा गुफा से दूसरे तरीके से बात करने की सोची। वह इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से मैं ही बोलता हूँ। यह सोचकर शेर आवाज़ बदलकर बोला, अरे जरा रुको मेरी प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और संदेह के अंदर चली आओ। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी नहीं बोल सकती हुजूर। लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज़ शेर की है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के भीतर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह कभी गुफा नहीं बोल सकती हुजूर। आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहें। शुभ रात्रि। यह कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव भाग निकली। सिर पर पांव रखकर लोमड़ी वहां से भाग निकली। सिर पर पांव रखकर लोमड़ी वहां से धीरे धीरे भाग निकली। बच्चों, कहाँ निकली? भाग गई वहां से।